वाह कितना सुंदर कैमरा आ रहा है ना। पहला दिन कपड़ा धुला धुला है ना, इसलिए ज़्यादा। भगवान कसम से 10 दिन बाद उसकी रील्स वायरल हो गई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड मॉर्निंग गाइस। वाह कितना सुंदर कैमरा आ रहा है ना। पहला दिन कपड़ा धुला धुला है ना, इसलिए ज़्यादा ही ऊंचा दिख रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है ना दीदी, सुबह सुबह देख। फोटो खिंचाने का भाई हमारा भगवान, इसमें मेरा फोन गिर जाए तो क्या हो। ये नाला का पानी भाई खत्म है, यहाँ का पानी। लेकिन सुंदर लग रहा है कुछ भी कहो सुबह सुबह। भाई सुबह सुबह मुंह उजड़ा उजड़ा लगता है बहना। आज मैं ऐसे ही धुल के आई हूँ, मतलब मैं भी फेस वॉश से, मेरे पास फेस वॉश ही खत्म है। लाई तो है, कहाँ लाई? साली जेल लेके आई हूँ तो मजाक करा रही है। सही आओ बता दे, निरमा लगा ले इकट्ठा में डाल के, मिक्स करके रख ले, लगा सकती है निरमा। अच्छा निरमा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अच्छा साफ भी करेगा। आ चुके हैं घर, चलो हम जाएंगे खाना खाने और थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर मिलेंगे। ओके अभी सब सोते होंगे मेरे घर में, तो अभी हल्ला नहीं करना, सीधा किचन में घुसना है। किचन में ब्रश वगैरह करके गई थी तो कोई दिक्कत ही नहीं गाइस। इसमें चना और मूंग, ये मूंग या दाल जो भी लगाते हैं, ये मूंग या उड़द जिसको बोलते पता नहीं, और इसमें प्याज और नींबू मिला के अब जाऊंगी खाने। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग का मैंने पहले ही बोल दिया था। चलो बज रहे हैं 10, भाभी गई हैं काम से और भैया गए हैं लाइब्रेरी, छोटे वाले बड़े वाले और छोटे वाले चले गए स्कूल पढ़ाने। पापा भी गए हैं बाहर साइड घूमने। और बता दूँ कि आज खाना बनाने की ड्यूटी है मेरी थी, काम भी मैंने सारा कर लिया है, सब कुछ झाड़ू पोछा हो गया था। आज मैं जल्दी आज सोई नहीं हूँ, मतलब वहाँ से अभी आई हूँ तो 10 मिनट में सोती थी ना, तो सोई नहीं हूँ, तो सारा काम हो गया जल्दी। तो मैं अभी 1 घंटे के लिए दीदी के पास गई थी, अब मोटर ऑन की हूँ, नहाऊँगी, खाना बनाऊँगी और बस आज खाना ही बनाना है, बाकी तो अभी कुछ नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी बनाना है, पापा के लिए सब्जी थोड़ा सा और रोटी। तो अभी चलते हैं, टंकी देखने आए हैं, फिर जाते हैं नहाते हैं, नहाने के बाद आपको मिलते होंगे। टंकी भी भरने वाली। ओके ओके गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और बता दूँ कि अब चलना मुझे खाना बनाना है, क्योंकि भाई टाइम हो गया 10:30 हो गए हैं, पापा आते होंगे 11 बजे तक में, तो खाना बनाना है। और आप सोचते हो कि यही कपड़ा पहन ली, ठीक है, ये सुबह पहन के गई थी, ये सुबह ही जब मैं गई हूँ टहलने तब पहनी थी, तो गंदा नहीं था भाई, आज कल ही का धुला है, तो मैं 10-15 मिनट के लिए तो पहनी थी, तो मैंने बोला इसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत गंदे कपड़े हो जाते हैं, बरसात में सूखते नहीं, उसकी और दिक्कत होती है। तो कल सारे कपड़े धुले हूँ, तो इसीलिए इसको पहन ली, और इसको आते ही वहाँ से चेंज कर दी थी कपड़े, इसको पहनी हूँ। अब जा रही हूँ खाना बनाने, और आज मैं आपको इस ब्लॉग में ये बताने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब क्यों स्टार्ट की। भाई मेरा यूट्यूब ब्लॉग बनाने का क्या रीज़न था, ठीक है, अच्छे से बताऊँगी। अभी खाना पीना बना लेती हूँ, फिर आपको आराम से बताऊँगी भाई, ठीक है। मेरी दाल इसमें चढ़ी है, और ये सब्ज़ी भी मैंने बना लिया, और आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। ये सब्ज़ी है कुदरू की, कुदरू। खाना भी बन गया, मतलब सब्ज़ी पक रही है, और दाल भी पक गई, और आटा भी लगा के रख दी, जब पापा आएंगे तब रोटी बनाऊंगी गरम गरम। और चावल भी मैंने अभी नहीं रखा है, क्योंकि चावल धो के रख ली हूँ, तब पापा आएंगे तब गरम गरम बनाऊंगी, तो पापा नहाएंगे तब तक चावल पक जाएगा। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है गाइस। जो कल मैंने कपड़े धुले थे ना, वो सारे कपड़े अभी मुझे फोल्ड करने हैं, और अभी तो बहुत सारे ब्लॉग बनाने। ये देखो ये सारे कपड़े अभी फोल्ड करने गाइस, सारे के सारे, ठीक है। इसको फोल्ड बाद में करूँगी। और मैं बता दूं कि अभी मैं खाना बनाते बनाते मैं वीडियो कॉल कर रही थी, मतलब दीदी लोग से बात की और भाई लोग से ग्रुप में वीडियो कॉल की थी, जैसे फैमिली का ग्रुप बना है उसी में वीडियो कॉल की। तो जल्दी जल्दी खाना भी बन गया, बात भी हो गई। मम्मी को लगाई थी, मम्मी फ़ोन उठाई नहीं, तो चलो सारा काम हो चुका है। अब थोड़े बाल वगैरह वो कर लेती हूँ, फिर आप। ये कुरकुरे इतना तीखा क्या बताऊँ, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है सब, मतलब इस नया आया है, दीदी की दुकान में खा रही थी, मतलब 3-4 दिन से मैं लगातार यही खा रही हूँ।
अभी सो के उठी हूँ, बज रहे हैं 5:30 होने वाले हैं। खाना नहीं खाई थी आज, कभी खाना खाई हुई थी, तो अभी खाना खाई हूँ। अब जस्ट उठी हूँ तो सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, छत जाके बताती हूँ सब कुछ, ठीक है। तो पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपसे तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अब बताने वाली हूँ कि भाई मेरा यूट्यूब ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब एक टाइम पे, मतलब मैं जब कॉलेज के सेकंड ईयर में थी तब मुझे लगा कि भाई मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मुझे पैसे चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब ये था कि भाई काम तो वैसे कर नहीं सकते थे बाहर, अब ठीक है, मुझे ये था कि भाई कुछ भी करूँ, मतलब कि थोड़े बहुत जैसे असाइनमेंट लिखने का वो मिल जाए, तो असाइनमेंट जैसे लिखने में मेरी वो ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि असाइनमेंट जैसे नहीं कोई कोई लिखवाता है पैसे देके, तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे मतलब जब हम सेकंड ईयर में थे तो इतना जुनून भरा था कि अब मेरे को पैसे कमाना है गाइस, ठीक है। तो एक रात मतलब 2-3 रात में ऐसे सोची, अभी ये तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, प्लीज़ व्लॉग ना देखे तो ही ठीक है, वरना वो मजाक उड़ाएंगे, बट ठीक है, मैं अपने उसकी बात बता रही हूँ आप लोग। तो मैं ऐसे ही रील्स देख रही थी और मेरे दिमाग में जो चलता था रात को ना, मैं ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब कि मैं कुछ भी ऐसे फालतू बैठी रहती हूँ, जैसे कॉलेज से आई, खाना खाई, फ़ोन चलाई, फिर यही उठना इतना चला रहता था, ठीक है। तो फिर मैं सोचती थी सब कोई ना कुछ कर रहा है, भाई मैं क्या करूँ, मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है। मुझे 100-2 हज़ार ही चाहिए, लेकिन अपने चाहिए, ठीक है। तो पहले ऐसे रात भर सोचूं, भाई मैंने रोया भी, पता नहीं मुझे बुरा लगता है, मैं रो लेती हूँ, फिर हो गया ठीक, ऐसे चीज़ों को बुरा नहीं लगता, बट पता नहीं अपने में बुरा लगता है, मैं रो लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हुआ, फिर मैं इंस्टाग्राम में, आप बोल रही हूँ ना, इंस्टाग्राम वाले ऐसे है ना कि भाई जो मन में चलता है ना वो कर लेता है, ठीक है। तो है कर लेता है कि भाई इसको अब ज़रूरत है, तो भाई ऐसे ही वो प्रोजेक्ट होमवर्क, मतलब होम घर में बैठे बैठे तुम कुछ भी काम कर सकते हो, तो ऐसे ऐसी रील्स आने लगी। हमने बहुत लोगों को मैसेज किया, मतलब मैं और दीदी थे, ठीक है। तो ऐसे मैं दीदी को बताओ, दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोली ठीक है मैसेज करते हैं। वो मैसेज करने के लिए मतलब पहले पैसे पे करो, ये चीज़ें आने लगी। तो हमने बोला ये फालतू है, इसको हटाते हैं, फिर भी आ रही थी रील्स, ठीक। फिर हम ऐसे सोच रही थी कि क्या करूँ। तो एक बार मतलब भैया ने मुझे 500 रुपये दिया था पैंट खरीदने के लिए, मुझे गिफ्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो ऐसे ही मैं एक भी मतलब रैंडम एक कॉलेज की लड़की मिल गई थी, उसकी बहन बीबीए में थी, तो उसने मुझे बोला कि आप बीबीए के हो ना, तो आप मुझे मेरी बहन को ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो नंबर ले ली मेरा, ठीक है, नंबर ली, बोली कि आपको इसमें मैसेज करूँगी, ये नंबर आप वो करवा देना, बोले ठीक है। तो उसने वो किया, तो मैंने ग्रुप में उसकी बहन को ऐड करवाया। फिर वो मैंने देखा कि स्टोरी स्टेटस वगैरह बहुत कुछ लगा रही है, ऐसे ही फ्लाई, पता नहीं क्या करती थी, मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं ऐसे, ये था पता था कि जॉब करती है, ठीक है, पता नहीं कहाँ। तो मैंने उसको ऐसे मैसेज किया कि भाई मुझे ऐसे बता क्या काम है। तो बोली कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आ जा, ये वो होगा, मतलब वो लड़की बोली कि ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, मैंने ये ख़रीदा। तो मैंने बोला, मैं दीदी को बताई। फिर मैं और दीदी दोनों कॉलेज गए थे, दोनों कॉलेज साइड से, यहीं पे कॉलेज के पास चौराहा है, ठीक है, चौराहे के पीछे था। तो ऐसे पता करने गए थे, बोली ऑनलाइन भी काम हो जाता है, ठीक है, ऑफलाइन का तो कोई वो नहीं था। मैंने ऑनलाइन वाला ही पूछा था, घर में बैठे बैठे कैसे करें। तो हम लोग गए पता करने। तो मैंने देखा कि भाई जब वो हम लोग को लेने आई वहाँ पे चौराहे में, पीछे था जस्ट स्कूल, जानसली स्कूल है शायद वहाँ पे, तो उसके जस्ट पीछे था। तो वो आई लेने, तो उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी। वो कुछ भी नहीं पढ़ी थी, मतलब वो 5th क्लास ऐसे 4th तक पढ़ी थी, या फिर 6th 7th ऐसी पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने बोला ये भी नौकरी कर लेती है भाई, इनका भी मिल रहा है। तो कुछ डॉक्यूमेंट, मार्कशीट या आधार कार्ड कुछ तो ऐसे वो करवाई थी, मुझे याद नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट था। फिर मैं उसके साथ गई, हम मैं और दीदी, ठीक है। तो वहाँ पे बैठी, दीदी पूछती कौन सा काम है। वहाँ पे बहुत लोग, मतलब ऐसा था ना कि वो कंपनी में तो कुछ लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था रूम रेंट से लिए, ठीक है। ऐसे 3-4 कमरे थे, उसी में ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा भाई तो स्कैम हो गया है हम लोग के साथ, ठीक है। तो ऐसे बैठे थे, पहले तो बहुत लोग थे, ड्रेस में थे। एक मेरे गाँव का भी लड़का मिल गया था, मतलब दादी नानी वाले गाँव का। तो फिर मैंने देखा, तो मुझे लगा शायद काम होगा, कुछ तो सही तो होगा। वहाँ लड़कियाँ थी, बहुत सारी लड़कियाँ थी, ठीक है, और लड़के भी थे, बट लड़कियाँ ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग दीदी गए,
हमने पूछा कि क्या काम है, दीदी ने पूछा, मतलब दीदी थोड़ी तेज़ है ना, तो मैं उससे पूछी। तो पता है क्या हुआ, फिर उसने बताया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर दीदी चली गई, दीदी लेट हो रही थी दुकान के लिए, तो मैं लेट चली गई। मेरा भी टेस्ट था, तो हम लोग भी चले गए, ठीक है। मेरा टेस्ट था तो वो मुझे जाने नहीं दे रही थी वो लड़की, ठीक है। मैं बस बच गई थी, तो मैंने बोला मैं टेस्ट दे दूँ, मैं आती हूँ, यहीं पे पास में तो था कॉलेज के पास। तो फिर मैं टेस्ट गई, और उस टाइम में मेरे को इतना भूत सवार था कि भाई मैं टेस्ट देते ही निकली, मतलब सारे दोस्त पूछे कहाँ जा रही है, मैं बोली अरे आती हूँ, काम है थोड़ा जॉब के लिए वहाँ कसम तुरंत आई। फिर वो पता नहीं, मतलब रूम में मतलब बहुत सारे लोग थे, तो वो कली कि क्लास तो ख़त्म हो गई है, बट आपको इसमें समझा दिया जाएगा। एक लड़की ने खूब समझाया, मतलब ये ऐसा, मुझे काम नहीं समझ में आया क्या काम है, और मैंने पूछा क्या काम है, वो भी नहीं बताई। वो पता नहीं क्या क्या बता रही थी कि मैंने मम्मी का मंगलसूत्र बेच के ये स्कूटी लिया, वीडियो दिखाई, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या बताई, मतलब बहुत कुछ समझाई, ठीक है। फिर वो उसने मुझे फॉर्म डलवा, मतलब फॉर्म बोली कि अभी ये फॉर्म निकला है, इसको भर लो। और मैं बेवकूफ़, मतलब इतना भूत सवार कि मैंने 200 रुपये फॉर्म के दे दिए, मतलब वही जो 500 भैया ने दिया था ना, उसी से 200 कट गए, ठीक है। तो भाई मैं तुरंत दे दी, मैं 1 मिनट सोची भी नहीं, कितनी बेवकूफ़ थी। मतलब मतलब मैं सोचने को सोचती, मैंने बोला कि घर जाके पूछ के बताऊँगी। वो इतना इतना करके भाई जाने ही नहीं दे रही थी, बोली आज ही टाइम है, आज ही टाइम है, आज ही टाइम है, 200 रुपये का वो ले ली। फिर घर आई तो बताई कि ऐसा ऐसा भाभी को, तो भाभी को बताई, भैया को बताई, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला शायद कोई था। भगवान कसम से 10 दिन बाद उसकी रील्स वायरल हो गई, मतलब कॉल सीरीज की, ये लोग पकड़े गए, ये फर्जी है, ये चीज़ें, बाप रे बकवास। मेरे 2,000 रुपये चले गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो आती हूँ। तो फिर उसके 200 रुपये चले गए। फिर मैं सोची मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं बहुत कुछ सोची। मैं बोली कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ, तो ठीक है। मैं बहुत देखी कि भाई, फिर मेरे उसमें फील्ड में मनोज सर की वीडियो है, मनोज डे सर की, जो यूट्यूबर है भाई झारखंड के, तो उनकी वीडियो आई भाई। इतना उनकी वीडियो देखी, मतलब इतना इतना कि भाई मेरे को तो अब जुनून वो भर गया कि मुझे अब वीडियो बनाना है, ठीक है, ब्लॉग तो बनाना है। फिर मैं ऐसे छानने लगी। मैं पहले तो भैया से पूछी कि भैया ऐसे ऐसे, तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, भैया मेरे तो है ही थोड़ा, मतलब शुरू में पहले वो करते हैं, फिर ठीक है मान जाते हैं। तो फिर भैया से मैंने पूछा, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाते कैसे बनाते हैं ब्लॉग, ये चीज़ें पहले उन्हीं की वीडियो देखी मैंने, मनोज डे सर की वीडियो देखी, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की धीरे धीरे, मतलब क्या इन शॉर्ट से VN ऐप सबसे सरल मेरे लिए VN ऐप था, ठीक है। तो मैं VN ऐप से कट करना सीखी धीरे धीरे, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, धीरे धीरे आवाज़ बोलती थी। फिर एक पहले वीडियो में 500 व्यूज़ चले गए, नहीं 400 हो गया, फिर दूसरे में 600 व्यूज़ गया। तो मैं बोली भाई इतना आसान है भाई, 600 लोग देख रहे हैं, और उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर 100 कितने जल्दी हो गए, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। फिर मैं को धीरे धीरे थोड़ा मीम्स वगैरह लगाना सीख गई, फिर यही चीज़ें हो गई। तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो हो जाएगा। तो मैंने 6 से 7 महीने मैंने वीडियो डाला, ठीक है। मतलब अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरी वीडियो जैसी है उसके हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मेरे 400-500 सब्सक्राइबर हो कितने जल्दी हो गए मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे, मतलब थोड़े थोड़े कम वीडियो बनते थे, फिर धीरे धीरे एक ही वीडियो मेरे पूरे, मतलब मैं 4-5 दिन वीडियो डाली हूँ। एक वीडियो मेरा 4-5 नहीं, 100 कम से कम 10 वीडियो डाली हूँ, तो मेरी एक वीडियो चली गई, मतलब 2 मिनट में वो 2700 चली गई थी, ठीक है, व्यूज़। तो मैं भाई हैरान, मैं बोली अब तो टेक्निक पता चल गई कि भाई ऐसे करूँगी तो ऐसे होगा। फिर मैं बहुत, मेरी एक कॉलेज की सीनियर थी, मैंने उनके साथ भी उनके वीडियो तो कुछ बनाए, आपने देखा होगा। तो फिर उसी के साथ मैं वीडियो बनाई, मैं बोली आप तो इसी में मेरे को कमाना। भाई मेरा ब्लॉगिंग करने का मेन रीज़न था कि मुझे पैसा कमाना है। फिर मैंने इनकी, मनोज सर की वीडियो मैंने फॉलो किया इनको, मैंने इनकी सारी वीडियो देखी पहले से कैसे थे, फिर ये वीडियो बनाने लगे। फिर मैंने बोला ठीक है, इतना तो फ़ोन चलाती हूँ तो मैं कुछ तो करती नहीं हूँ फ़ोन से, तो मेरा इतना है कि भाई कुछ ना सही तो कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास भी तो फ़ोन है ना, तो मैं भी इसका यही यूज़ करती हूँ। फिर मैं वीडियो बनाने लगी। फिर मेरे 6-7 महीने बाद मेरा पता नहीं क्या न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर में मैंने 2-3 दिन गैप किया। मतलब इतने तारीख से बनाऊँगी, मेरी मम्मी ने बोला था कि न्यू ईयर के दिन बंद करेगी तो तेरा पूरा साल बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने न्यू ईयर के दिन पूरा बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद से मेरा पूरा साल ऐसे गया। अब मैं फिर इस साल से शुरू की हूँ। और तो ये बता दूँ, मेरा ब्लॉगिंग करने का मेन ये रहता है कि भाई मुझे
थोड़ा अपना वो बनाना है, मतलब मुझे अपने पैसे कमाने हैं, मतलब मुझे इससे कुछ भी प्रॉफिट हो, 100 200 1000 200, तो ये मेरे को लिए बहुत है, ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि भाई होता है तो थोड़ी मेहनत तो लगती है, मेहनत हर चीज़ में लगती है भाई, पढ़ाई में जो मेरे से होती नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले लोग जो पढ़ते हैं तो टाइम 2-3 साल लग जाता है। तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब को मान लिया, तो चलो ठीक है, मेरा यही रीज़न था पैसे कमाने का। जब मेरे वो 200 रुपये बर्बाद हुए, मेरे को 200 में का अभी बहुत अफसोस है कि मैंने आँख बंद करके दे दी, मतलब इतनी तो बेवकूफ़ तो थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन बेवकूफ़ तो बनी गई, ठीक है। मैं दिमाग से बोलती हूँ ना, कम सोचती हूँ, तो हाँ ये सही है, तो मैंने दे दिया। मैंने परेशान हुआ, मेरे को उस टाइम पे जॉब के मतलब इतना जुनून भर गया था ना, बता नहीं सकती कि अब कमाना। फिर उसके बाद से कुछ नहीं था, बस 10 दिन ही था। फिर मेरा यूट्यूब चालू करने का सबसे मेन रीज़न यही था कि भाई मेरे को पैसे चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि घर वाले देते नहीं, घर वाले बहुत देते हैं, ठीक है। जब मैं मांगूंगी तो देंगे, नहीं मांगती तो नहीं देते, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मेरे कोई खर्चे नहीं है, ना पार्लर ना कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, तो वो तो मैं अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मेरा मन यही था कि मैंने अपने पैसे बर्बाद किए थे, तो मैंने बोला बाप रे मैं कितनी बुद्धि है। तो जब मैंने बोला यूट्यूब से ज़्यादा तो कोई किसी चीज़ में नहीं है, तो फिर मेरा यूट्यूब चालू करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है। और मैंने यूट्यूब बंद क्यों किया वो तो मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊँगी, उसका ब्लॉग अलग से आएगा, ठीक है। चलो आपको मैंने बता दिया, अब घर वाले मेरे देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे मेरे भैया तो और ज़्यादा, ठीक है। 200 रुपये तो मुझे याद है भाई, मेरे भैया कपड़े खरीदने के लिए मुझे दिए थे। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बोलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।